11th क्लास का स्थान स्टूडेंट के एज में बहुत ही विशिष्ट होता है। क्लास 11th में उन्हें पढ़ने का चस्का लग जाता है ना, तो फिर वो पढ़ते चले जाते हैं। किस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा आप डिसाइड नहीं कर सकते। 12th आपका बहुत ही आसान हो जाता है। 12th में आपकी दोस्ती पढ़ाई से हो जाती है। नमस्कार, राधे राधे। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे ऐसी कामना करता हूँ। 11th क्लास का स्थान स्टूडेंट के एज में बहुत ही विशिष्ट होता है। वहां पे वो स्टूडेंट अपने आने वाले भविष्य का निर्धारण करता है। मेरा ऐसा मानना है कि अधिकतर स्टूडेंट क्लास 11th के एज में या तो पूर्णतया सुधर जाते हैं या पूर्णतया अपने भविष्य को अंधकार में ढकेल देते हैं। सवाल ये आता है कि स्टूडेंट 11th क्लास को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 11th क्लास की बातों को 11th क्लास को इतना सीरियसली टेकल नहीं करते। जहां तक मेरा मानना है उसमें दो बातें। पहला कि 11th में कोई बोर्ड नहीं होता, और दूसरा जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा अभी अपने घर को छोड़ के कहीं और जाता है, दूसरे शहर में जाता है वहां पे पढ़ाई करने के लिए, तो वो गार्जियनशिप से पूरा का पूरा फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों से गलतियां बहुत ज्यादा होती है। कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई बच्चों को देखने वाला नहीं होता, जिसके कारण वो डे बाय डे खुद के एकेडमिक्स को डिटोरिएट करते चले जाते हैं। आज का ये मेरा वीडियो डेडिकेटेड रहेगा उन सारे 11th के बच्चों के लिए जो अपने 11th को अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो 11th में कुछ और ही कर रहे हैं, उनसे कुछ और ही करवाना था। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्लास 11th मैटर क्यों करता है स्टूडेंट के लाइफ में। फिर हम लोग देखेंगे कि क्लास 11th में बच्चे गलतियां क्या करते हैं सामान्यतया। फिर हम लोग देखेंगे कि क्लास 11th में बच्चों को क्या करना चाहिए। तो क्लास 11th मैटर क्यों करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है क्लास 11th बच्चों के लाइफ में। देखिए, क्लास 11th में बच्चे 12th के लिए अपना फाउंडेशन तैयार करते हैं। अगर क्लास 11th में उन्हें पढ़ने का चस्का लग जाता है ना, तो फिर वो पढ़ते चले जाते हैं, 12th में भी वो रंग जाते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो जेईई की बात कर ले या फिर नीट की बात कर ले, लगभग 50 to 60% क्वेश्चन क्लास 11th से ही पूछा जाता है। बच्चे यहाँ पे इस डायलेमा में रहते हैं, अरे यार एनसीईआरटी तो है, देख लेंगे, छोटा सा तो बुक है। नहीं, आपको कंटिन्यूटी में रहना ही पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि जब आप क्लास 12th में चले जाते हैं ना बिना क्लास 11th पढ़े हुए, तो बहुत सारे चैप्टर जो लिंक्ड हैं वहां पे आप जीरो हो जाते हैं। आपको उस चैप्टर समझ में नहीं आता। अगर सेल साइकिल, सेल डिवीजन नहीं समझोगे तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्लास 11th में स्टूडेंट गलतियां क्या क्या करते हैं। जो उनका सबसे कॉमन मिस्टेक है ना, वो है कि वो टेस्ट, अगर मान लो कि वो किसी कोचिंग में एडमिट है, तो जब कोचिंग का टेस्ट डिक्लेयर हो जाता है या फिर टेस्ट का डेट नजदीक आ जाता है, तब वो पढ़ाई करनी शुरू करते हैं। पता नहीं उससे पहले उनको कौन कौन सा काम करना होता है, घूमना होता है, 10 जगह जाना होता है, दोस्तों के साथ में खेलना होता है, लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं आप लोग क्लास 11th वालों। तो टेस्ट आने के समय का इंतजार क्यों करना पढ़ाई के लिए, आपको तो पढ़ाई कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक और गलती आपसे होती है कि आप एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं। अरे एनसीईआरटी कौन पढ़ता है भाई। अरे भाई, आज के डेट में अधिकतर क्वेश्चंस एनसीईआरटी ओरिएंटेड आते हैं, पहले भी आया करते थे, लेकिन आप उसी को इग्नोर कर देते हैं। और आप करते क्या है कि कुछ और ही बुक को, डिफरेंट बुक्स को फॉलो करते हैं। हमेशा याद रखिए, एक बुक को 10 बार पढ़ना हमेशा लाभदायक होगा 10 बुक को एक एक बार पढ़ने से। आ रही है बात समझ में। तो आपको ये, आप जो करते हैं ना बच्चों, ये आप अपने लिए एक बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। इससे आपका फ्यूचर अफेक्टेड होता है। एक गलती आपसे और हो जाती है कि जब आप पढ़ाई करने के लिए शायद कभी कभी बैठते हैं, कभी कभी, तो उसमें आप बहुत लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितना बना तो बना, नहीं बना जय श्री राम, आगे देखेंगे। तो ये गलत है। क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनता है उस पर टाइम आपको देना चाहिए ताकि वो कॉन्सेप्ट आप समझ पाए। एक और गलती क्या करते हैं, आप रिवीजन नहीं करते हैं। भाई ब्रेन ही तो है, कंप्यूटर थोड़ी ना कि डाल दिया स्टोर हो जाएगा। ये रेगुलर रिवीजन मांगता है। आप रिवीजन नहीं करते 11th में खास तौर पे, तो रिवीजन आप मिस कर जाते हैं। एक चीज और आप करते क्या है ना कि जो चैप्टर आपको लगता है ओ माय गॉड इसका तो कॉन्सेप्ट समझ में आ नहीं रहा, बहुत डिफिकल्ट है, इसमें बहुत कुछ याद करने वाला है, बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है, आप उसको छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। तो नहीं, ये गलती भी नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि बच्चों को 11th में क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए हर एक चैप्टर होता है। कोई चैप्टर कम इंपॉर्टेंट या कोई चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है। किस सब्जेक्ट, किस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो आपको हर चैप्टर को एकदम सीरियसली पढ़ना है, फिर उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। फिर जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, तो वो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए शॉर्ट नोट्स से। कुछ भूल रहे हैं तो आप उसको अपने लॉन्ग नोट्स से देखेंगे। फिर मॉक टेस्ट आप एकदम देंगे, एमसीक्यू एवरीडे करना है। अगर आप एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं देन आप खिलवाड़ कर रहे हैं। एमसीक्यू कीजिए, बहुत जरूरी है ये। इससे आपकी मेमोरी, आपकी इंटेलिजेंसी, आपका स्पीड, आपका एक्यूरेसी सब इंप्रूव होता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एमसीक्यू बना रहे हैं, तो कुछ आप गलतियां करेंगे, उस गलती को सुधारना है। और जिस चीज में आप गलती करते हैं फिर उसको सुधारते हैं, आप जीवन में वो मिस्टेक फिर कभी नहीं करते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा है कि आपको 11th में क्या करना चाहिए। अगर आप ये करते हैं 11th में, तो 12th आपका बहुत ही आसान हो जाता है। 12th में आपकी दोस्ती पढ़ाई से हो जाती है, फिर आप पढ़ते रहते हैं।
उन दोस्तों के चक्कर में नहीं पड़ते जो फोन करके बोलते हैं अरे आ जाओ यार अभी तो 1 साल बाकी है, बिल्कुल भी नहीं। तो अब आप मुझे बताइए कि अब क्या चल रहा है आपके दिमाग में। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। आई विल नॉट वेस्ट माय क्लास 11th टाइम, और इफ पॉसिबल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। राधे राधे।